तो डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन, कुछ अलग सा क्वेश्चन, मेमोरेंडम का क्वेश्चन, आओ जरा देखते हैं। तो देखिए डिसोल्यूशन के वक्त पे इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ पार्टनर कैपिटल के अंदर 1.5 लाख रुपए हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी 35,000 रुपए है, कैश यानी जो आपका एसेट है, P&L का डेबिट बैलेंस जो आपकी एसेट साइड में नजर आता है वो भी आपको दिया हुआ है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और लॉस का डेटा बताया हुआ है कि वो 5,000 रुपए के रियलाइजेशन के खर्चे हैं हमारे, और साथ ही साथ रियलाइजेशन का लॉस आपका जो कि है वो 25,000 रुपए का है। मांग क्या रहे हैं कि टोटल एसेट से कितना रियलाइजेशन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह की स्थिति के अंदर देखिए एक तो आपको रफ अपना एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेल ऑफ एसेट है वो आपका यहां क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं, जहां एसेट्स की बुक वैल्यू तो आप लोग यहां डेबिट साइड में दिखाते हैं और सेल ऑफ एसेट इधर दिखाते हैं। तो फाइनली ये अमाउंट आपको पता करनी है, कैसे पता करेंगे अभी देखते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक रफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है बट वो इनकम्प्लीट डेटा है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा है कि एक तो पार्टनर की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए जो कि लायबिलिटी, तो हम इसको लायबिलिटी साइड के अंदर शो करेंगे, किसको जी? पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को, जो कि होगा मेरा लायबिलिटी साइड में 1.5 लाख रुपए। देन उसके बाद में कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दी हुई है मेरी 35,000 की, तो उसको भी हम लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। अब देखिए एसेट्स का कुछ डेटा दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि कैश दिया हुआ है आपका कितना 8,000 रुपीज, और हम जानते हैं कि जो हमारा P&L का डेबिट बैलेंस है वो भी मेरे एसेट साइड का ही आइटम होता है, तो इसको भी हम यहां पर दिखा देंगे। बट व्हाट अबाउट रिमेनिंग एसेट, और खासतौर से वो एसेट जो मेनली सेलेबल हैं, जो रियलाइजेबल हैं, जो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाऊंगा, तो वो क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो उनको हम लोग निकालेंगे अपनी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। तो सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, 1,85,000 आएगा, और 1,85,000 में से 8 और 7 यानी कि 15,000 माइनस कर देंगे। तो यहां से सबसे पहले हम बुक वैल्यू निकालेंगे अपनी एसेट्स की, जो निकल के आएगी मेरी बाबू 1,70,000 रुपए। ये हमने कैसे निकाला? बाय डूइंग बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। और यहां से ये जो 1,70,000 के एसेट बुक वैल्यू निकल के आई है, इसको हम यहां शिफ्ट करने वाले हैं 1,70,000 रुपए। देन इसके बाद क्वेश्चन ने बताया कि रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं आपके 5,000 रुपए के। हम जानते हैं कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस यहां रियलाइजेशन में डेबिट साइड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो डेबिट साइड में हमने दिखा दिया। साथ ही साथ लॉस भी बताया हुआ है रियलाइजेशन में, और हम जानते हैं कि रियलाइजेशन का लॉस डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में निकलता है एज ए बैलेंस फिगर के तौर पर। तो रियलाइजेशन का लॉस हमने 25,000 रुपए यहां पर दिखा दिया। तो एज ए रिजल्ट अब यहां पर आप बैलेंस फिगर करोगे और अपनी सेल ऑफ एसेट की बैलेंस फिगर निकालोगे, जो आपकी निकल के आएगी कितनी? 1,70,000 में 5,000 ऐड करो, 1,75,000 और उसमें से 25,000 डिडक्ट कर दो, तो 1,50,000 रुपए की आपकी बैलेंस फिगर निकल के आएगी। तो इसके हिसाब से डी पार्ट आपका आंसर। ऐसी और कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू और अच्छे एमसीक्यू कवर करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?